हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक वर्मा। स्वागत करता हूं आपका फिर से मैथमेटिक्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वहां पर मैंने आपको बताया बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक के किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ आया होगा और इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं नए टॉपिक के साथ। देखिए कि जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे ए अनुपात बी दे रखा हो, बी अनुपात सी का कोई अनुपात दे रखा हो, तो कभी कभी पूछा जाता है बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इसी के जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन हमें कैसे पूछे जा सकते हैं और हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए रेशियो बी है 5:9, बी रेशियो सी यहाँ दे दिया 6:11। तो अब आपको यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि भाई कॉमन जो है दोनों में वो कौन है, बी है। तो कॉमन जो है दोनों में फ्रेंड्स बी है, यहाँ बी और यहाँ बी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, दोनों का बी अलग अलग है। देखो यहाँ पर बी 9 बता रहा है और यहाँ पर बी बता रहा है फ्रेंड्स कितना, 6। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों ही बी है। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बी को हमें सेम बनाना पड़ेगा। और एक चीज़ बता दूँ, जो भी रेशियो में कॉमन आता है वो हमेशा बीच में लेंगे। जैसे ए रेस टू बी है 5:9, बी रेस टू सी कितना दे दिया फ्रेंड्स, 6 और 11। तो हमें यहाँ पर देखो बी को लेना है बीच में, तो हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे तीनों को साथ, देखें आप एक बार अच्छे से। यहाँ दे रखा है ए बी और सी। मैंने यहाँ पहले यहाँ 2 स्टेज लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। या फर्स्ट में देखो ए और बी के नीचे हमें जो रेशियो दिया गया हमने वो लिख दिया, जैसे 5 और 9। तो ये सीडी नुमा एक आकृति बनेगी, ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो ए और बी के नीचे हमने लिखा, ए के नीचे तो 5, बी के नीचे 9। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम यहाँ पर सेकंड लेंगे फ्रेंड्स कि 6 और अनुपात 11। ये जो 6:11 दे रखा है, ये दे रखा है फ्रेंड्स बी और सी का। तो एक स्टेप हम नीचे उतर के बी के नीचे लिखेंगे 6 और सी के नीचे लिखेंगे फ्रेंड्स 11। तो आप ध्यान रखें, इस तरीके से सीडी नुमा आपको दिख रहा होगा आकृति। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, जिसके पास जो जगह खाली, जैसे यहाँ केवल 5 और 9 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने आपको देखो हाईलाइट कर रखा है 9। ये 9 इसलिए लिखा हमने कि जिसके पास जो जगह खाली होगी हम उससे भर देंगे। जैसे यहाँ जगह खाली थी पहले स्टेप में, तो 9 के पास जगह खाली, यानी यहाँ पर किसको फिल कर देंगे फ्रेंड्स, 9 को। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और दूसरे स्टेप में देखते हैं, बी और सी है 6:11, लेकिन कौन सा खाली होना चाहिए यहाँ पर, ए। तो ए की जगह हम लिख देंगे 6। क्यों? क्योंकि 6 के पास वाली जगह खाली है, तो हम जो पास वाला खाली होगी जगह उसको उससे फिल कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका स्टेप बहुत ईजी है, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर आपको कर देना है गुणा। जैसे ए के नीचे 5 और 6 है, तो 5 और 6 का गुणा है, मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30। बी का कितना हो जाएगा, 9 × 6 54, और सी का हो जाएगा फ्रेंड्स 99। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखते हैं आगे। अब रेशियो आ गया मेरे पास ए रेशियो बी रेशियो सी, लेकिन आप ढूंढोगे ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा होगा। तो हमें चेक करना है क्या ये और तो नहीं कट रहा आगे। तो बिल्कुल आपने देखा होगा ये तीनों ही वैल्यूज 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 से डिवाइड हो रही है, यानी 30 को 3 से डिवाइड किया तो आया 10, 54 को 54 को किया तो आया 18, और 99 को किया तो फ्रेंड्स मिला हमें 33। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना। और अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ए अनुपात सी। तो ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन को देख के सीधा ही 5:11 बोल दो कि ए 5 सी 11, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके लिए एक अलग सी कंडीशन होती है, लेकिन हमें अभी उस पर ध्यान नहीं देना। अभी देखिए आप, वो कब कंडीशन होती है मैं बता ही देता हूँ।
जब बी सेम हो, जैसे ये 9 है तो ये भी 9, तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपात सी। लेकिन यहाँ पर बी सेम नहीं है तो प्रोसेस रहेगा ए रेशियो सी लेंगे हम ए बी सी में से। जैसे ए की वैल्यू है 10 और बी की सी की वैल्यू है फ्रेंड्स 33 और आगे नहीं कट पा रहा, तो हम यहाँ ए अनुपात सी की वैल्यू लिख देंगे 10:33। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से पूछा गया है। ए रेशियो बी यहाँ पर दे दिया फ्रेंड 4 और 5, बी और सी दे दिया 3:4। तो वही प्रोसेस हम करेंगे, ए बी और सी लिख दिया हमने पहला काम, और दोनों में कॉमन है बी तो बी लिख दिया हमने बीच में। अब बात करते हैं ए और बी। तो पहले स्टेप में हमने लिखा 4:5, इसको हमने अभी खाली छोड़ा था, और बी और सी की जगह फिल कर दिया फ्रेंड्स हमने 3 और 4। तो यहाँ पर एक तो ये प्लेस खाली रहता और एक ये प्लेस खाली रहता, लेकिन इसे कैसे फिल करते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके पास जो वैल्यू हो, जो वैल्यू खाली हो, उसको उससे फिल कर देंगे। जैसे यहाँ 5 के पास जगह खाली थी तो मैंने यहाँ फिल कर दिया 5। यहाँ फ्रेंड्स 3 और 4 था लेकिन जगह खाली थी 3 के पास, तो यहाँ मैंने फिल कर दिया 3। तो अब आपको ये समझ आया होगा। तो अगला स्टेप कहता है इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। जैसे a की वैल्यू तो 4 × 3 कितनी होगी फ्रेंड्स 12, 5 × 3 b की वैल्यू होगी 15 और c की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 20। तो यहाँ आपने देखा और आगे नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो होगा फ्रेंड्स 12, 15 और 20। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी हम जो ए बी सी नया वाला रेशियो आया है वहां से लेंगे। तो ए की जगह हमने रखा फ्रेंड्स 12 और बी की जगह सी की जगह हमने रखा 20। तो इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो फाइनल जो ए अनुपात सी मिलेगा वह मिल जाएगा हमें 3:5। देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन। अब समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया है 3 संख्याओं का योग है 64 है। ठीक है, 64 दे रखा है। तो पहली चीज तो हमें गिवन चीजें लिख देनी है कि a प्लस बी प्लस सी 3 संख्याएं हमने ले ली जिनका योग है 64। और यहाँ इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 दे दिया। तो a अनुपात b इन्होंने दिया है 3 और 5, और दूसरी और तीसरी यानी b और c को इन्होंने दे दिया 5 और 8। तो अब जो हमने केस की बात की थी कि b सेम हो तो हम a अनुपात c डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ देखते हुए चलनी है विथ प्रोसेस। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, हो सकता है चेंज भी आ जाए जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यही चीज़ लिखेंगे हम a और b। पहले स्टेप में a अनुपात b लिखा 3, 5 और ये c खाली। फिर हम नीचे सेकंड स्टेप पे आए तो हमें मिला b के नीचे 5, c के नीचे 8 और ये स्पेस खाली। तो हमें पता है जो खाली जगह हो उसको उसके पास वाली जगह से भरना है, यानी यहाँ पर हम भर देंगे 5 और यहाँ भी लिख देंगे 5। फाइनल हमें मिल जाएगा a मिल जाएगा 15, b मिलेगा 25 और c मिल जाएगा 40। अब ये तीनों ही 5 की टेबल से कट रहे हैं फ्रेंड्स। तो फाइनल हमें मिलेगा a अनुपात b अनुपात c 3:5:8। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, गिवन वैल्यू के अपॉन में गिवन रेशियो लिखेंगे। तो 64 यहाँ पर टोटल दे रखा है हमें, तो हम रेशियो का भी टोटल कहाँ लिख देंगे, उसके डिनोमिनेटर यानी हर में। तो 64 मेरे 16 यानी 3 + 5 8, 8 + 8 16 के बराबर। तो पहला स्टेप तो 64 मेरे 16 के बराबर इनटू यहाँ मैंने 5 इसलिए किया क्योंकि मुझे पूछी गई है b की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई में भी हम b का रेशियो करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 16 से गया 4 बार, तो आंसर मिलेगा फ्रेंड्स 20।
हाँ तो दोस्तों करिए अब ये क्वेश्चन। यहाँ पर बांटना है फ्रेंड्स 750 रुपये को ए, बी और सी में, जबकि ए और बी दे रखा है 5:2, बी और सी दे रखा है 7:13। वही प्रोसेस 2 स्टेप में हमने लिखा ए और बी के नीचे पहला स्टेप 5, 2 और 1 खाली जगह। दूसरे स्टेप में हमने लिखा बी के नीचे 7 और सी के नीचे 13 और ए पे खाली जगह। फिर हमने बोला कि जो खाली जगह हो उसको उसके पास वाले से फिल कर देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 और यहाँ मिल जाएगा 7। तो आंसर होगा, हमें गुणा करके जो मिलेगा वो होगा 35, 14 और 26। तो ये था हमारा ए, बी और सी का अनुपात। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है ए का हिस्सा क्या होगा, ए का पार्ट क्या होगा। तो हमने कहा भाई 750 टोटल है, तो अपॉन में भी हम उसका इक्विवेलेंट रेशियो लेंगे, यानी अनुपातों का टोटल लेंगे, जो कि हमें मिलेगा 75 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे पार्ट ऑफ ए। पूछता है तो ए, लेकिन यहाँ हमें बी ए लिखना था फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें ए पूछा है तो ए के इक्वल में हो जाएगा 750 से 75 के बराबर इनटू, यहाँ ए का रेशियो बोला जाएगा, ये गलत है फ्रेंड बता देता हूँ, यहाँ ए आएगा, ठीक है। तो इनटू हो जाएगा यहाँ पर 35, तो ये कट जाएगा 10 बार, आंसर होगा 350, जो कि ए का हिस्सा होगा। हाँ दोस्तों बताइए अब इसका क्या होगा। तो यहाँ पर एक थोड़ी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन तरीका वही होगा, कैसे पहचानोगे देखते हैं। एक एग्ज़ाम में अंशुल ने इंग्लिश में साइंस से डबल अंक प्राप्त किए, तो आपको यहाँ मिल गया होगा रेशियो पहला इंग्लिश और साइंस का कितना, 2:1। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में डबल मिले हैं साइंस से, तो E/S हमने लिख दिया फ्रेंड्स, 2 और 1। दूसरा हमें, अच्छा इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ई और एस अगर 2, 1 है तो एस और ई कितना हो जाएगा, 1, 2, ऐसा लिख सकते हैं। और आगे इन्होंने बोल दिया इंग्लिश, साइंस और मैथ्स तीनों का जो टोटल मार्क्स है वो है फ्रेंड्स 180, 180। 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये रही, एक पहली ये दूसरी। तीसरी यहाँ आगे और दी गई है, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3। तो दूसरा जो रेशियो दिया है यहाँ पर दोस्तों वो दिया है इंग्लिश और मैथ्स का। तो आप यहाँ पर सोचो कॉमन इन बोथ, यानी दोनों में कॉमन कौन सा होगा। तो हमें यहाँ दोनों में कॉमन इंग्लिश दिख रहा है, तो हम इसको इंग्लिश को लिखेंगे बीच में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर रेशियो लिखेंगे हम इस टाइप से, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स। तो जैसा यहाँ हमने पहले देखा साइंस और इंग्लिश का रेशियो 1:2, यहाँ उल्टा मत लिख देना 2:1, वो इंग्लिश और साइंस का था, यहाँ ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो साइंस और इंग्लिश का जो रेशियो होगा 1 और 2 मैंने यहाँ पहले में लिख दिया, और दूसरे में हमने लिख दिया इंग्लिश और मैथ्स का रेशियो 2:3। अब वही खाली जगह मिल गई मैथ्स में और इधर खाली जगह मिल गई साइंस में, तो पास वाली संख्या से उसको फिल किया। तो फ्रेंड्स यहाँ मिला मुझे 2, यहाँ भी मिलेगा मुझे 2, क्योंकि दोनों सेम है। अब बात करते हैं गुणा करके, तो यहाँ मिल गया 2, यहाँ मिल गया 4 और यहाँ मिल गया फ्रेंड्स हमें 6। तो 2 की टेबल से कट किया, फाइनली मिला 1:2:3। अब बात करते हैं पूछने की, क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा है हमें साइंस के मार्क्स, तो पहला काम तो टोटल 180, इसको इक्विवेलेंट रेशियो भी हम टोटल अनुपातों का योग ले लेंगे 6, और इनटू अगर हमें पूछा है साइंस तो यहाँ हम लिख देंगे 1, तो ये कटेगा 30 बार, गुणा 1 होके हमें साइंस के जो मार्क्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स वो मिलेंगे 30। हाँ तो फ्रेंड्स ये था आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके कैसा लगा, या कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।